जैसे देखो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्या, एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बॉक्स के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। तो यहाँ पर देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है और कह रहा है बॉक्स के आयतन में कितने की प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। किसमें? बॉक्स के आयतन में कितने की प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को पहले देखो, बॉक्स की लंबाई क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया बॉक्स की लंबाई यल बराबर 24 सेंटीमीटर। बॉक्स की चौड़ाई कितना दिया 18.6 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर लिख दिया बॉक्स की चौड़ाई बी बराबर 18.6 सेंटीमीटर। बॉक्स की ऊंचाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, बॉक्स की ऊंचाई हम लिख दिए 6 सेंटीमीटर। अब आगे एक चीज़ ध्यान दो, बॉक्स की लंबाई नापने में कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ सकती है, चौड़ाई मापने में कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ सकती है, ऊंचाई मापने में कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ सकती है, इसको समझो। जैसे देखो ये सेंटीमीटर में है ना, ये भी किस में है सेंटीमीटर में है, ये भी किस में है सेंटीमीटर में है। इसका मतलब ये सभी लंबाइयाँ सेंटीमीटर स्केल से नापी गई हैं। और सेंटीमीटर स्केल में देखो 15 सेंटीमीटर वाली पटरी तुम लोग यूज करते हो, मान लो यही कोई पटरी है तो उसमें ऐसे 10 खाने बने होते हैं। मान लो यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खाने बने होते हैं। अगर हम इस सेंटीमीटर स्केल से कोई दूरी नाप रहे हैं, अच्छी बात है दूरी माप रहे हैं, लेकिन एक खाने के बीच में अगर वो दूरी है तो उसको ये सेंटीमीटर स्केल माप नहीं पाता है। उससे छोटा, अगर इससे भी छोटा कोई दूरी आ जाए तो मेरा सेंटीमीटर स्केल नहीं माप पाता है। और इसको हम पढ़ते क्या है 0.1 सेंटीमीटर, पढ़ते क्या है 0.1 सेंटीमीटर। इससे जो छोटी दूरी नहीं माप पाती है यही इसका अल्पत मापांक है, यही इसका निरपेक्ष त्रुटि है जिसको हम डेल्टा एक्स से कहते हैं। तो इसका मतलब इस स्केल का निरपेक्ष त्रुटि या कितना है 0.1 सेंटीमीटर। यही देखो बॉक्स की लंबाई मापने में कितने की त्रुटि आ सकती है डेल्टा एल 0.1, ऊंचाई ना चौड़ाई में भी यही आ सकता है और ऊंचाई में भी आ सकता है। अब मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयतन में कितनी त्रुटि होगी, किसमें? आयतन में कितनी त्रुटि होगी। तो आयतन वाली त्रुटि को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। अब यहाँ देखेंगे कि आयतन किस पर डिपेंड करता है। आयतन बराबर होता है यल गुणे बी गुणे एच। तो ये यल गुणे बी गुणे एच का मतलब लंबाई को मापने में जो प्रतिशत त्रुटि आएगा, चौड़ाई को मापने में जो प्रतिशत त्रुटि आएगा, ऊंचाई को मापने में जो प्रतिशत त्रुटि आएगा, उनका योग जो होगा वो आयतन में प्रतिशत त्रुटि के बराबर होगा। क्या? लंबाई में जो प्रतिशत त्रुटि होगा, चौड़ाई में जो प्रतिशत त्रुटि होगा और ऊंचाई में जो प्रतिशत त्रुटि होगा, इन सब का योग, क्या चीज़? इन सब का योग जो होगा वो मेरे आयतन में प्रतिशत त्रुटि के बराबर होगा। अब लंबाई की प्रतिशत त्रुटि लेनी है तो डेल्टा यल बटे यल लिखेंगे, चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो डेल्टा बी बटे बी लिखेंगे, ऊंचाई में चाहिए तो डेल्टा एच बटे एच लिखेंगे। अब देखो वही चीज़ लिख रहे हैं, आयतन प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा यल बटे यल गुणे 100 धन डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 धन डेल्टा एच बटे एच गुणे 100। अब यहाँ पर देखो डेल्टा यल कितना है 0.1 बटे यल कितना है, यल कितना है देखो 24 है गुणे 100। बी ऐसे क्या है, बी है 18.6 बट डेल्टा बी कितना है 0.1 और बी का मान है 18.6 गुणे
100। एच का डेल्टा एच मतलब 0.1, एच क्या है 6 सेंटीमीटर गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा, इन सब को सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 2.6%। ये क्या होगा, आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। क्या होगी, आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। बच्चों इनको सबको प्रयास ये करना सब कॉपी में ज़रूर मिले, सबको कॉपी में एक तरफ से नोट करते हुए चलना। अब फिर हम अभी एक किसी अगले क्वेश्चन के साथ फिर सॉल्व करते हैं, मिलते हैं। अब जैसे देखो अगले क्वेश्चन के साथ फिर हम आप क्या मिले, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर मापी जाती है। आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आयत की लंबाई क्या दिया है, देखो आयत की लंबाई यल क्या दिया है, देखो यल दिया है 50 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई क्या दिया है, आयत की चौड़ाई बी कितना दिया है, देखो 20 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों सेंटीमीटर स्केल पर मापे गए हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि शायद तुम लोग पकड़ लिए 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा बी भी कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है परिमाप में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो सकती है, किसमें, परिमाप में। यहाँ पर ध्यान देना क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिमाप में अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है। तो परिमाप में अधिकतम त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, क्या प्रतिशत त्रुटि। परिमाप में अधिकतम त्रुटि। तो परिमाप का सोचे हम लोग फार्मूला क्या होता है, परिमाप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को हम डेल्टा पी बटे पी गुणे 100 मान सकते हैं। परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2L प्लस बी। यहाँ पर ध्यान दो फार्मूला क्या होता है 2L प्लस बी, यही होता है क्या 2L प्लस बी। तो अब यहाँ पर देखो हम लिखेंगे क्या 2, यहाँ पर ध्यान दो ब्रैकेट में डेल्टा L और प्लस डेल्टा बी बटे 2 इंटू L और प्लस ए। क्या लिखेंगे L प्लस ए और गुणे 100। देखो 2 से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और आगे देखो क्या मिला, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू, देखो डेल्टा एल का मान कितना है 0.1, धन डेल्टा बी का मान भी कितना है 0.1, एल का मान कितना है 50 और बी का मान कितना है, 20 और गुणे कितना 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 0.1, 0.2, 0.2 और 50 20 कितना हो गया 70 गुणे 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 0.29%। ये किस में है, परिमाप में प्रतिशत त्रुटि। क्या है, परिमाप में प्रतिशत त्रुटि। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल में भी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। किस में, तो लिखोगे क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा ये बटे ये। फार्मूला याद करो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब लंबाई डेल्टा यल बटे यल गुणे 100। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए धन डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। अब यहाँ पर देखो डेल्टा यल का मान 0.1, बी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर गुणे कितना 100, धन डेल्टा बी का मतलब बी क्या है चौड़ाई है, कितना है डेल्टा बी 0.1 बटे 20 गुणे 100। अब इनको सॉल्व जब हम करेंगे तो आएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, दोनों को जब जोड़ देंगे तो आएगा 0.7%। ये क्या होगा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होगा। क्षेत्रफल में क्या होगा प्रतिशत त्रुटि होगा। इसी तरीके से अभी और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग आ गए। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और द्रव्यमान 2 kg है। द्रव्यमान कितना है 2 kg है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हारे घन की भुजा क्या दिया है, घन की भुजा मतलब लंबाई, घन की भुजा यल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो निरपेक्ष त्रुटि जो आ सकता है तुम लोग समझ लिए 0.1 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, घन का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान का मतलब यम कितना दिया है 2 kg। अब देखो द्रव्यमान मतलब निरपेक्ष त्रुटि 0.1 kg, क्योंकि 0.1 किलोग्राम से नीचे का द्रव्यमान किलोग्राम नहीं तौल पाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है आयतन एवं घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो देखो हम पहला निकालने जा रहे हैं आयतन में प्रतिशत त्रुटि। किसमें आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो देखो आयतन में प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। अब देखो आयतन क्या होता है घन का भुजा क्यूब, आयतन क्या होता है भुजा, भुजा क्यूब का मतलब डेल्टा यल बटे यल गुणे 100 धन डेल्टा यल बटे यल गुणे 100 धन डेल्टा यल बटे यल गुणे 100। क्यों ऐसा किए जरा ध्यान से अब देखो, भुजा क्यूब का मतलब लंबाई कितनी बार आया है 3 बार, इसलिए हम 3 बार लिख दिए। देखो तीनों सेम है तो इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणे डेल्टा यल बटे यल गुणे 100। 3 गुणे डेल्टा यल का मान कितना है देखो 0.1 और लंबाई कितनी नापे हो 10 सेंटीमीटर गुणे 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा सॉल्व होने पर आ जाएगा 3.0%। ये क्या होगा आयतन में प्रतिशत, यही क्या होगा आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगा। क्या होगा आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन इसी का पूछ रहा है। अब ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। किसमें घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि का मतलब, अब देखो घनत्व का पहले फार्मूला सोचो, घनत्व का फार्मूला। तो देखो घनत्व का फार्मूला होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटे, इसका मतलब इसमें द्रव्यमान भी मिला है और क्या मिला है आयतन मिला है। यानी घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब डेल्टा यम बटे यम गुणे 100 धन आयतन है ना, देखो यहाँ पर आयतन है मतलब डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। अब देखो आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकाल चुके हो 3%, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख दो 3%। डेल्टा यम का मान जानते हो 0.1, यम का मान कितना है 2 kg गुणे 100। इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 5%।
और ये कितना है 3%, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 8%। यही तुम्हारा क्या है, द्रव्यमान घनत्व में प्रतिशत त्रुटि है। इस तरीके से इन सब क्वेश्चनों को लगा के देखने के बाद हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। उन 10 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस का आंसर मुझे अगले दिन चाहिए। उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोगों को सेंड करना होगा, ताकि हम ये भी चेक कर सकें कि आप लोगों को कितना समझ में आया। धन्यवाद।